Hello students, how are you? You all are fine? This is सीमा शर्मा. वेलकम टू यू ऑन माय चैनल. देखिए हम लोग का टॉपिक चल रहा है स्मॉल बिजनेस का. ओके और स्मॉल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंस हम स्टडी कर चुके हैं. सो कीपिंग इन द व्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ एसएसआई टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, balanced regional growth and promotion of export, the government of India has formed various policies and offered various incentives and benefits for growth and promotion of SSIs, small scale business, at central level as well as state level. तो कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइडेड करवाए जाते हैं. किसको? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बिजनेस को. अगर आपने लास्ट वीडियो स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अभी तक नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उसे देखिए, क्योंकि जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते उसका कॉन्सेप्ट, आपको ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट समझ नहीं आएगा. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से रिलेटेड है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलते हैं एसएसआईज को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते हैं, या फिर कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट एसएसआईज को प्रमोट करने के लिए जनरेट करती है, अप्लाई करती है. सो आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है नाबार्ड. नाबार्ड एक बैंक का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है नाबार्ड एंड फुल फॉर्म इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसएसआईज के लिए, द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट एट सेंट्रल लेवल और एट एपेक्स लेवल. तो आज हम स्टडी करेंगे नाबार्ड के बारे में. एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो स्मॉल स्केल के डेवलपमेंट में हमारी स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और वो एसएसआईज के डेवलपमेंट के लिए ही ऑब्जेक्टिव से ही फॉर्म किया गया है. तो हम स्टडी करेंगे नाबार्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, दिस इज़ अ डायग्राम हाउ नाबार्ड वर्किंग. कैसे करता है नाबार्ड वर्क? नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है. एपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशंस हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए. ओके, तो नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन जो एपेक्स लेवल पे यानी टॉप लेवल पे है और वो लोन प्रोवाइड करवाता है. बेटा नाबार्ड कभी भी डायरेक्ट एसएसआईज को या एग्रीकल्चर के लिए डायरेक्ट लोन्स प्रोवाइड नहीं करवाता. वो अपने अंडर में कुछ एजेंसीज़ के थ्रू लोन्स प्रोवाइड करवाता है. और ये एजेंसीज़ कौन कौन सी है? ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग एजेंसीज़ है. देखो, नाबार्ड टॉप लेवल पर है और नाबार्ड प्रोवाइड करवाता है किसको? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन प्रोवाइड करवाता है ताकि स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट अपने स्टेट में रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड कर सके. तो स्टेट लेवल पर कौन आ गया? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. सेंट्रल लेवल पे कौन आया? नाबार्ड. नाबार्ड इज़ द टॉप लेवल. ठीक है, ये टॉप लेवल पे है. और उसके बाद आया स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स किसको लोन प्रोवाइड करवाएंगे? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन प्रोवाइड करवाएंगे. और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बिल्कुल लोवेस्ट लेवल यानी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो फॉर्म होती है, जिनको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत लेवल पर, उस लेवल पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ से हमारे जितने भी एग्रीकल्चर नीड्स हैं, फाइनेंस की लोन्स की नीड्स हैं, या फिर रूरल एरियाज़ में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लोन्स की नीड होती है, वो फुलफ़िल की जाती है. कहाँ से? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से. ओके, तो इस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कैसे वर्किंग करता है? नाबार्ड से स्टार्ट होती है इसकी वर्किंग, और स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है. इसके बाद यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स काम करते हैं, और उसके बाद लोवेस्ट लेवल यानी ग्राम पंचायत लेवल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर्क करती हैं. इस तरीके से नाबार्ड एक एपेक्स बैंक के थ्रू, नाबार्ड एक एज अ एपेक्स बैंक है जो और अदर एजेंसीज और अदर इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के ही अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एसएसआईज को लोन प्रोवाइड करवाता है. तो क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट क्या?
कि नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देता बेटा, वो एजेंसीज के थ्रू या बैंक्स के थ्रू इन एसएसआईज को, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करवाता है। सो दैट नाबार्ड रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करके रखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? नाबार्ड। और फुल फॉर्म आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए, सो दैट नोट डाउन इन योर कॉपी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किस ऑब्जेक्टिव से इसको इस्टेब्लिश किया गया, इन सब के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। NABARD was set up in 1982. Okay, note down this. Apex Bank as an Apex Development Bank, major bank, main bank, okay, top level bank, ठीक है, तो उसको बोलेंगे Apex Bank, and established in 1982. Bank with a mandate for facilitating credit flow of promotion and development of agriculture, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्रीज़ को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं, जिसमें मशीनरीज यूज़ नहीं होती और इंडोजीनियस मैथड्स के थ्रू वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क किया जाता है। इंडोजीनियस मैथड मतलब क्या होते हैं? जो हम बहुत अपने पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, जो मैथड, जो टेक्निक्स हम यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ नहीं करते हैं। जनरली लेबर वर्क ज़्यादा होता है, एनर्जी यूज़ और मशीनरी यूज़ कम होता है, उन इंडस्ट्रीज़ को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। एंड विलेज इंडस्ट्री, सो दैट नाबार्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? क्रेडिट फ्लो करता है। किसके लिए क्रेडिट फ्लो करता है? प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ओके, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, इन सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड क्रेडिट फ्लो को, यानी लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी को फ्लो करता है, ऑपरेट करता है। और मैंने आपको अभी बताया कि ये डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करवाता, ठीक है, किसके थ्रू करता है? बैंक्स के थ्रू करता है। कौन से बैंक्स? जो उसके अंडर में आते हैं, जैसे स्टेट लेवल पे बताया आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बताया आपको, या फिर ग्राम पंचायत लेवल पे बताया आपको। तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट फ्लो फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, SSI, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स। ओके, तो टोटलिटी में आप देखो कि ये रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। It also has the mandate to support all the allied economic activities in rural areas, promote integrated and sustainable rural development. रूरल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बहुत बड़ा काम सारी एजेंसियों, सारे बैंक्स में कोऑर्डिनेट भी करता है कि किस तरीके से प्रॉपर सारी जगह रीजनल बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपरली सभी को सारी जगह पे एसएसआईज को लोन्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे। and secure prosperity of rural areas in discharging its role as a facilitator for rural prosperity. रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए स्पेशली नाबार्ड रिस्पॉन्सिबल है. ओके, अब आप देखो कैसे रिस्पॉन्सिबल है. जब रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा या रूरल एरियाज़ में एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी. तो इससे क्या होगा, रूरल एरियाज़ की प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ होगी. तो नाबार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, रूरल एरियाज़ की प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करना या मेंटेन करना. ओके, अब आगे देखो व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ नाबार्ड. नाबार्ड इज एंट्रस्टेड विद द फॉलोइंग फंक्शन. कौन कौन से स्पेशल फंक्शंस हैं इसके जिसको ये करता है. अब देखो फंक्शंस क्या है. फर्स्ट, टू ब्रिंग अबाउट और प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट. इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना ताकि हर लेवल पे, एवरी लेवल, ऑन द एवरी लेवल, चाहे वो स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे या लोवेस्ट लेवल हो, उन सभी पे इजी लोन्स प्रोवाइड करने की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना.
सेकेंड, टू इवेलुएट, मॉनिटर एंड इंस्पेक्ट द क्लाइंट बैंक, जितने भी क्लाइंट बैंक है जिनको भी ये लोन प्रोवाइड करवाता है, नाबार्ड जिन बैंक्स को लोन प्रोवाइड करवाता है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उनको इवेलुएट करना, उनको टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना एंड इंस्पेक्ट करने का काम भी कौन करता है? नाबार्ड करता है। थर्ड, टू एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर इन द ऑपरेशन ऑफ रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के लिए एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क करना, कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं तो सभी को बेनिफिट्स मिले, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया को ही बेनिफिट्स मिल जाए। तो इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का काम भी कौन करता है? नाबार्ड करता है। नाउ फोर्थ, द एक्सटेंड असिस्टेंस टू गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन मैनर रिलेटिंग टू रूरल डेवलपमेंट। देखिए, गवर्नमेंट जब भी न्यू पॉलिसीज़ मेंटेन करती है, फॉर्म करती है तो उस वक्त नाबार्ड असिस्ट करता है या गाइड करता है या पॉलिसीज़ मेकिंग में हेल्प करता है, ताकि जो रूरल एरियाज़ का है वो डेवलपमेंट किया जा सके। किस किस को असिस्ट करता है वो? आरबीआई को एंड गवर्नमेंट को एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उन सबको असिस्ट करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ को फॉर्म किया जा सके और उनको डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज़ टू ऑफर ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज़, प्रोवाइड करवाना। क्या प्रोवाइड करवाना? ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ फॉर बैंक्स, cooperatives and organization working in the field of rural development। रूरल डेवलपमेंट एरियाज़ में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स और एजेंसीज वर्क कर रही है उनको टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना एंड रिसर्च की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ नाबार्ड। नेक्स्ट, सिक्स वन, to help the state government in reaching their targets for providing assistance to eligible institution in agriculture and rural development। किसको हेल्प करना, किसको असिस्ट करना? स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करना, ताकि जो टारगेट्स डिसाइडेड हैं रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड उन टारगेट्स को अचीव किया जा सके। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या करता है? ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है, ताकि टारगेट्स को अचीव किया जा सके। सेवेंथ वन, टू एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। जितने भी रीजनल पर्टिकुलर एरियाज़ में रीजन्स में अलग अलग रूरल बैंक बने हुए होते हैं बेटा, और वो अपने अपने रीजन में वहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाने का वर्क करते हैं। तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने का, यानी उनको रूल्स और पॉलिसीज़ मेकिंग और उसको फॉर्मुलेट कराना, अप्लाई करवाने का, उन पर कंट्रोलिंग करने का काम भी कौन करता है? नाबार्ड करता है। नेक्स्ट, 8 इज़ prepare on annual basis rural credit plan for all the district in the country। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूरल प्लान्स को मेंटेन करना, फॉर्म करना, प्रिपेयर करने का काम भी कौन करेगा? बिल्कुल नाबार्ड करेगा। ओके, टू प्रिपेयर ऑन एनुअल बेसिस, किस पे? एनुअल बेसिस पे करना इसको, ठीक है, मंथली नहीं, एनुअल बेसिस पे, ताकि टारगेट्स डिसाइड हो सके और क्रेडिट प्लान्स वगैरह पहले से डिसाइड रहेंगे तो इजी लोन्स या इजी एक रीजनल किस पर्टिकुलर एरिया में कितना लोन्स प्रोवाइड करवाना है, किस पर्टिकुलर एरिया में कितने डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ पहले से प्लान करके और फिर प्रॉपर वर्किंग की जाती है। सो दैट इस प्लानिंग को प्रिपेयर करना, एनुअल बेस पे प्रिपेयर करने का काम भी कौन करता है? नाबार्ड करता है। Okay, now last function, ninth, to function as regulatory authority, supervising, monitoring and guiding कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। सेम सबका हेड बैंक एपेक्स बैंक के एज अ एपेक्स बैंक वर्क करना, सो दैट नाबार्ड कैन ईजीली मॉनिटरिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग द ऑल रीजनल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं? नाबार्ड के हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए।
सो नोट्स प्रिपेयर करें। नोट्स में आपको नाबार्ड का सेटअप कब हुआ ये आपको नोट करना है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस एंड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाबार्ड, ये आपको नोट करके रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट फॉर द 11th क्लास ओनली, ये आप बीकॉम में भी मिलेगा और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। सो दैट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ध्यान रखिएगा और इसको प्रिपेयर करके रखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।